नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी रियल टाइम देख रहे हैं। मैं अभी घोसी विधानसभा में हूं और आज है जो प्रचार प्रसार का अंतिम समय था और 11 तारीख को यहाँ जो वोटिंग होने वाला है और यहाँ पे हैं जो एनडीए का कार्यकर्ता लोग हैं, जो लगातार हैं, जो एनडीए के प्रत्याशी के साथ है, जो जनसंपर्क कर रहे थे। तो ये लोग जानने का प्रयास करेंगे कि घोसी में कैसा माहौल है और जिनका ये लोग साथ दे रहे थे उनका क्या माहौल है, जीत पाएंगे या ऐसे ही रह जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ शिवम राजहंस। अच्छा, कहाँ से हैं? मैं घोसी विधानसभा से भारतू पंचायत में मेरा तियामा गांव पड़ता है। अच्छा। लगातार है जो एनडीए के प्रत्याशी के साथ आप जनसंपर्क कर रहे थे, तो कैसा माहौल है? माहौल बिल्कुल एक संदेश पूरे बिहार में जा रहा है कि रफ्तार पकड़ चुका बिहार। एक बार फिर से एनडीए सरकार, इसमें कोई दुराय नहीं है। मगध में इस बार एनडीए 100% रिजल्ट के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। पिछले बार तो पूरा नील रह गया था। पिछला बार नील रह गया था। कुछ जो रहता है ना, ऊपर से जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोगों का नेतृत्व सही नहीं रहा था। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री और नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह, ये तीनों मिल करके बहुत बढ़िया से नेतृत्व करके मगध और शाहबाद में एकदम 100% स्ट्राइक रेट के साथ एनडीए का सारी सीटों पर बढ़त मिलने जा रही है। एनडीए के प्रत्याशी ऋतुराज और युवा हैं और पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। लोग बोलते हैं कि पहला बार चुनावी मैदान में आए हैं, अनुभव की कमी होगा, युवा हैं। तो सबसे पहले बात कि इस घोसी विधानसभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गर्व होना चाहिए घोसी विधानसभा के तमाम जनता को कि ऋतुराज कुमार एक ऐसा चेहरा है जो कि ना कभी उस पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप रहा है, ना राजनीतिक में कि उनके पिताजी पर भी ना किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप रहा है। पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं। और इसके साथ साथ विकास किस तरह से होगा, ये जब डबल इंजन की सरकार जब बिहार में बनेगी, केंद्र में नरेंद्र मोदी की और नीतीश कुमार का नेतृत्व में जब मुख्यमंत्री जब बनेंगे इस बार, तो जब जो विकास की लहर जो जहाँ रुका हुआ है पिछले 10 वर्षों से, उसमें तेजी आएगा। कितना वोटों से जितवा रहे हैं? लगभग 35 से 50 हजार के बीच में रिजल्ट का अनुमान है सर। अब तो आज तो अंतिम चरण है, 5 बज भी गया है और आज से चुनावी सभाएं और प्रचार करना भी बंद है। अभी अपने सब लोग, अब जितने भी हमारे समर्थक हैं, सबसे हम आपके माध्यम से अनुरोध भी करेंगे कि अपना बूथ पर ध्यान दें। मेरा बूथ सबसे मजबूत। वर्तमान जो विधायक रामबल्ली यादव हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना विकास किए हैं ना कि भविष्य वर्तमान में कोई इतना है जो विधायक न विकास किया है और न करेगा। उनके पार्टी के ही ना, जब दीपांकर भट्टाचार्य आए थे घोसी के मैदान में, तो वहाँ पे उन्हीं के कार्यकर्ता लोग बैनर दिखा रहे थे कि रामबल्ली हटाओ, घोसी बचाओ। रामबल्ली बाहरी घोसी को बचाना है तो रामबल्ली को हटाना पड़ेगा। एनडीए में तो आज तक कहीं कोई सीट पर ऐसा नहीं हुआ है। अब मसौड़ी में भी देख लीजिए आप, कहाँ क्या बोलता है, ओबराम अत्री में देख लीजिए, अत्री में रंजीत यादव को हटा करके चेहरा सिर्फ बदला, बाकी उसी परिवार को दिया गया है जो कि एक तरफ से भ्रष्टाचार, बलात्कारी, सब तरह से संलिप्त है रंजीत यादव। इसलिए एनडीए इस बार बहुत भारी प्रचंड बहुमत लाने जा रही है। लगभग अब मामला इसमें चल रहा है, कल हमारे पार्टी के जदयू के मंत्री भी बिहार सरकार में है, विजय चौधरी जी जब आए थे तो कह रहे थे कि सस्पिशन इसमें मीडिया लोग का चल रहा है कि कोई कह रहा है 180 सीट, कोई कह रहा है 190 सीट। लेकिन हमको कहना है कि 2025 फिर से नीतीश और 225 के पार। रात में सुना रहे थे पिताजी से, जब हम बात कर रहे थे कि पापा जंगल आज क्या होता है, अभी तो मेरा 26 साल एज ही हुआ है। पापा बोले कि बेटा छोटा सा तुमको कहानी बताते हैं, और इसी क्षेत्र का कहानी है, वो मोदनगंज का ही। इसी में 3-4 बजे का समय था कि जब 3 तारा वाला जो लोग कहते हैं ना, उन लोग जुलूस निकालते थे बहुत भारी मात्रा में, चलते जाते फीटर उठा लेते थे, कुछ उठा लेते थे। कुछ यहाँ से लोग जा रहे थे तो टर्मा में एक बुजुर्ग बैठ करके आग ताप रहे थे। ठंडी का मौसम था, जैसा कि पापा हमें जानकारी दे रहे थे। तो वो बुजुर्ग लगभग 60 से 65 साल उनको एज था। पिताजी नाम बताए थे, भूल रहे हैं उनको सर। दिन दहाड़े निर्दोष, किसी तरह का उनका दोष नहीं था, वो रोड से हट करके अपना अलगाव आग ताप रहे थे। उनको उठा करके लेके चला गया और ले जाके निर्मम तरीके से हत्या कर, उन्हें नंगे कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया गया। मैंने उनको निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो पीटर उठाना चाह रहा था एक जगह से, वहाँ पे ग्रामीणों ने हल्ला करके उसको रोक दिया था। उसका आक्रोश में जाके टर्मा कोई बुजुर्ग को ले जा करके मार दिया था। उसके बाद प्रशासन भारी मात्रा में आया हुआ था लालू जी के राज में। उसके बाद भी बॉडी को नहीं लेने दे रहा था पार्टी वाला, यही माल है, बॉडी नहीं उठने दे रहा था। जब यहाँ से कोई बिशुनपुर के, कहीं कोई कुछ पखनपुरा के कुछ लोग जाकर के जब वहाँ पे प्रशासन के सपोर्ट दिए, जब पब्लिक सपोर्ट मिला, तब जाकर के बॉडी वहाँ से आया उठ कर।